नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा की धरती से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लाइंड फेथ पर, रिचुअल्स पर, पखंडों पर। जो हमारी हिस्ट्री में संत कबीर हुए हैं, वो एक मुसलमान थे, उनके फादर जुलाहा थे। उनकी जो बानी है, उन्होंने जो बुक्स लिखी हुई हैं, खास करके अनुराग सागर, उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे कि उस के कबीर साहब ने कैसे उस समय जो धर्म थे, एक इस्लाम था और एक हिंदुइज्म था, दोनों को कैसे कंडेम किया। उनकी जो रूहानियत थी उसको एक्सेप्ट किया और रूहानियत को समझाने की कोशिश की कि दोनों धर्मों में रूहानियत एक ही है, नाम बेशक डिफरेंट है लेकिन नाम एक है। उसके बारे में कुछ जो भी फोकट पखंड हैं, रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, उनको कैसे उन्होंने कंडेम किया, इनके बारे में आज बात करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं अपने बहन भाइयों को सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूं, दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी का निशान होता है उसको दबा दें, ताकि जो भी मैं वीलॉग्स करता हूं वो डायरेक्टली आपको राइट वे पहुंच सके। चलो आज का टॉपिक हम बात करते हैं संत कबीर, जो कि हमारे जो सिख धर्म है, गुरु ग्रंथ साहब उनकी होली बुक है, उनमें उनकी बानी भी दर्ज है। संत कबीर इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है, जिसको यूपी बोलती हैं, वहां पर वाराणसी है जहां से मोदी साहब इलेक्शन लड़े हैं, वहां पर पैदा हुए थे। उनके फादर एक कपड़े बुनने का काम करते थे, जुलाही थे, मुसलमान थे, और माता का नाम नीमो थी। कबीर साहब कहते हैं कि जब 2 साल के हुए, 2 साल का बच्चा था, तो वो घर से अपने फादर के पास आए और आकर बोला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो उनके फादर हैरान हो गए। मैं 72 ईयर्स ओल्ड हूं, मुझे भी अब, क्योंकि कभी यूज नहीं किया, कहते नहीं है, इसलिए मुझे भी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं मैं बोल पा रहा। लेकिन 2 साल का बच्चा जो अभी अभी बोलना सीखा है, उसने ये कैसे बोल दिया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो उसकी अम्मी ने पूछा कि कबीर, तुझको ये अब्बू ने सिखाया है? वो कहता नहीं। अब्बू ने पूछा तुझे अम्मी ने बताया? वो कहता नहीं। तो फिर आपको किसने सिखाया, किसने बताया ये शब्द? वो कहता जब मैं घर से आपके पास आता हूं तो रास्ते में मस्जिद पड़ती है, मॉस्क पड़ती है, तो जब मैं अंदर तो कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं उसके सामने से गुजरता हूं तो उसकी जो हवाएं ऊपर से चलती हैं, वहां से आवाज पैदा होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो खुदा के बंदे होते हैं, बंदे तो हम सब हैं, लेकिन खुदा की जो खास रहमत होती है, जो खास रूह होती है, उसके जो बचपन में साइंस है ना, वो टोटली डिफरेंट होते हैं, आम बच्चों जैसे नहीं होते। कहते 8 साल की जब कबीर साहब हुए ना, 8 साल की उम्र हुई उनकी, देन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। तो मुस्लिम जो हमारे बहन भाई हैं, इस्लाम धर्म है, उसमें जो नबी इब्राहिम है, उनकी हदायत के मुताबिक हम सुन्नत करते हैं कि हर मुसलमान बच्चा जो पैदा होगा मुसलमान के घर, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको सुन्नत करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं सुन्नत क्या होती है। और ये बात विश्वास की जाती है कि जिस बच्चे की सुन्नत हो जाए, नंबर 1 वो प्योर मुस्लिम होगा, नंबर 2 उसको जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, नंबर 3 अगर वो सुन्नत नहीं करवाता तो वो दोजक नरकों का हकदार हो जाता है। ये इस्लाम में इस बात का कट्टेड 100% विश्वास है। कहते जब कबीर साहब 8 साल के हुए, घर वालों ने सोचा कि इनकी सुन्नत कराएं, काजी या मुल्ला को बुलाया गया, सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए गए, क्योंकि उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशी का दिन होता है कि आज हम सुन्नत करेंगे। जब वो मौलवी कहते हैं, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, सुनी सुनाई बातें नहीं, हिस्ट्री में पढ़ा है, क्योंकि मैं आम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इसको अच्छी तरह मैं 1 बार 2 बार 3 बार किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करता, लेकिन इसका पर्पज कुछ और है। जब काजी ने ब्लेड शार्प किया तो उसको बुलाया, उसके पास, काजी के पास गए कि मैं सुन्नत करनी है। तो कबीर छोटा बच्चा था, उसने पूछा
कि सुन्नत का क्या मतलब होता है, सुन्नत क्यों की जाती है, आप उस तरह को ब्लेड को क्यों तीखा करते हो। तो उसने बताया कि बेटा सुन्नत हर मुसलमान का ईमान है। जो भी मुस्लिम के घर पैदा होता है उसको खुदा की तरफ से हम सुन्नत करते हैं ताकि वो सच्चा मुसलमान बन जाए। और जब आपकी सुन्नत हो जाएगी तो आपको जन्नत के, स्वर्ग के रास्ते मिल जाते हैं, आप खुदा के प्यारे हो जाते हो, आप खुदा में मिलन कर सकते हो। तो ये बात सुनकर कबीर साहब ने कहा कि सुन्नत केवल मुसलमानों की होती है। आपने बोला जो मुसलमान नहीं है तो उनको क्या जन्नत नहीं मिलेगी। तो सब हैरान हो गए। सोचो, हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरों को इंफीरियर करने की कोशिश, जबकि अल्लाह ने सभी को एक जैसा बनाया है। दूसरी बात कबीर ने पूछा कि अगर मैं सुन्नत करवा लूं और मुझे जो जन्नत का दरवाजा मिलेगा, पर सारी लाइफ में अपने नेक पाक काम ना करूं, बुरे काम करूं, निंदा चुगली करूं, हेरा फेरी करूं, रेपिस्ट करूं, ये तो मैं अपनी तरफ से लगाया, बच्चे ने तो नहीं कहा था। उसने तो ये कहा था कि जो लोग नेक पाक काम नहीं करते लेकिन सुन्नत करवा लेते हैं उनको भी जन्नत मिलेगी। जहां जन्नत उनको मिलती है जिनके नेक पाक काम होते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी और मेरी नानी और फूफी, वो उसकी तो सुन्नत नहीं हो सकती क्योंकि वो लेडीज हैं। तो इसका मतलब क्या लेडीज को जन्नत नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर दैट्स ऑल स्पिरिचुअल थिंग्स, वो काजी कांप गया। अब मैं उस बात में नहीं पढ़ता कि सुन्नत हुई या नहीं हुई, कॉन्ट्राडिक्टरी मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन हिस्ट्री में हुआ है कि सुन्नत कबीर साहब की नहीं हुई थी, क्योंकि जब वो काजी उस तरह के साथ करने लगा तो लाइट, गैबी लाइट इतनी जोर से आई कि काजी भी हैरान हो गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो खुदा की रूह है। तो उस कबीर साहब ने इस बात का खंडन किया कि जो हमारे रिचुअल्स हैं कि सुन्नत करो तभी जन्नत मिलेगी, या सुन्नत करने से सच्चा मुसलमान बन जाएगा। सच्चा मुसलमान वो है जो खुदा को मानता है, जो अवाम को मानता है, जो सभी को प्यार करता है। फिर उन्होंने जात पात का खंडन किया। जात पात का कैसे खंडन किया? क्योंकि ये अभी भी है, मुस्लिम सोचते हैं कि वी आर द सुपीरियर, वी आर वेरी क्लोज टू अल्लाह और खुदा। हिंदू नहीं है। जब हिंदू पंडितों को पूछो वो कहते नहीं 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 नहीं, नहीं मुस्लिम नहीं है, हमारे राम के कृष्ण तो हमारा है, हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा हमारा है, वो मुस्लिम लोगों का नहीं है। ये जो फ्रिक्शन है, नफरत है, जो सदियों से चली आ रही है, इसी को खत्म करने के लिए कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? इफ अल्लाह भी विद इन मॉस्क, कि अगर अल्लाह मॉस्क के अंदर रहता है, देन टू हुम डज द वर्ल्ड बिलोंग, तो जितनी बाकी दुनिया है वो किसकी है? इफ राम इज विद इन द टेम्पल देन व्हाट इज आउटसाइड, अगर वो राम, जिसको हिंदू कहते हैं कि राम है, वो मुस्लिम अल्लाह मानते हैं, ये राम मानते हैं, अगर राम टेम्पल में है तो बाहर कौन है? फिर वो कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि हरि इज इन ईस्ट, अल्लाह इज इन द वेस्ट, बट कबीर साहब कहते कि लुक विद इन योर हार्ट, गो विद इन, अंदर मेहनत करो, रूह को अंदर लेकर चलो, देन यू विल फाइंड, क्या देखोगे अंदर? कि बोथ अल्लाह एंड राम इज इनसाइड। कबीर साहब को कभी पूछते थे कि आप, एक बार सुल्तान लोधी जो राजा था उसने पूछा कि तेरी जात क्या है, तू हिंदू का, तू राम का, तू राम को मानता है कि अल्लाह को मानता है? तो कबीर साहब ने कहा कि आई एम द सन ऑफ अल्लाह एंड राम, मैं तो दोनों का ही हूं, क्योंकि वो दोनों ही एक ताकत है, नाम डिफरेंट रखे हुए हैं। उन्होंने, कबीर साहब ने ये बात हमें बताई बड़ी बोल्ड तरीके से कि हमारा जो लाइफ मिली है हमें, जो हमें जन्म मिला है, उसका पर्पस ये है कि हम वापस जाकर परमात्मा के साथ, खुदा के साथ, अल्लाह के साथ मिलाप कर सकें। लेकिन होता क्या है कि हम सारी जिंदगी खाकर पीकर, निंदा चुगली कर कर, बर्बाद कर कर, हेरा फेरी कर कर, पैसे मगर भाग कर और धन दौलत पावर्स के पीछे भागकर सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और जो हमारा शरीर तो ब्यूटी पार्लर में ले जाकर घंटा घंटा, 2-2 घंटे मेकअप करते हैं, हम शेव करते हैं, कभी बाल बनाते हैं, कभी क्रीम लगाते हैं, कभी पाउडर लगाते हैं। इसकी शरीर की हकीकत क्या है कि एक दिन ये जो हिंदू है उसकी आग के सुपुर्द कर दिया जाएगा, और जो मुस्लिम है उसको
खाक में, मट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं शरीर की, जिसके लिए हम घंटे घंटे पीछे भागते फिरते हैं। हमारे से तो अच्छे पशु हैं। कबीर साहब ने कहा नर मरे, नर कहते हैं आदमी को, इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, नर मरे नर काम ना आवे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पशु मरे 10 काज समारे, अगर पशु मरता है, गाय मरती है, भैंस मरती है, हाथी मरता है, घोड़ा मरता है, शेर मरता है, उसके हम टाट बनाते हैं, उसके बैग्स बनाते हैं, उसकी बेल्ट बनाते हैं, उसकी स्किन को हम यूज करते हैं, वो हमारे काम आती है, वो बिकती है। लेकिन हमारी स्किन जो ह्यूमन बीइंग की है, क्या काम आती है? कुछ नहीं काम आती। इट मीन्स पशु, एनिमल्स आर मच बेटर देन अस। नर मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज समारे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। हे सच्चे पातशाह, हे खुदा, हे अल्लाह, मैं क्या काम कर रहा हूं, और जो भी मैं बुरे काम कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। फिर एग्जांपल दी, हाड़ जले जैसे लकड़ी का फूला, जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जब आग लग जाती है तो जैसे लकड़ जल जाती है, इसी तरह हमारी हड्डियां जल जाएंगी। केस जले जैसे घास का फूला, जो हमारे बाल हैं, हेयर्स हैं, जब इसको आग लगती है तो जैसे घास सड़ जाती है, सूखी घास, इसी तरह हमारे बाल सड़ जाएंगे। कहो कबीर नर तब ही जागे, कबीर साहब कहते हैं हमें होश तभी आएगी जम का दंड मूंड पे लागे। जब जमदूत आएंगे ना, हमारी कान पकड़ कर रूह निकालेंगे, तब हम रोएंगे पीटेंगे कि हमें टाइम दे दो, हमने गलती कर ली, अब हम खुदा की, अल्लाह की बंदगी करेंगे। तो वो टाइम निकल गया तो वो वापस नहीं आता। इसलिए जब तक हमारे में श्वास है, जब तक हम जीते हैं, तब तक हमें अल्लाह की, खुदा की बंदगी ईमानदारी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हम खुदा के पास चले जाएंगे। जैसे कि कबीर साहब ने कहा था, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। लोग मौत से कहते हैं कि मैं मौत से डरता नहीं, अगर मौत आ जाए ना, हस्बैंड वाइफ कितने प्यार करते हैं, वो भी कहेंगे कि इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। पहले माँ और बच्चे का कितना प्यार होता है, अगर माँ के पास जमदूत आ जाए ना तो माँ कहेगी कोई बात नहीं, अभी बच्चा है छोटा, इसको ही ले जाओ। बच्चा कहेगा मैंने तो अभी जिंदगी जीनी है, माँ को ले जाओ। मौत कहने की है, मौत से बहुत खौफ होता है, डर लगता है, लोग तो कहते भी नहीं मौत के बारे में। ऐसे कहते हैं कि जब वो मौत जो एक्चुअल मौत है, जिस मरने ते जग डरे, कबीर साहब कहते मेरे मन आनंद, मुझे खुशी है। क्यों है? आई डाई डेली, मैं अपनी रूह को ऊपर ले जाता हूं जहां खुदा रहता है। जब मुझे पता है कि खुदा कहां है, तो मुझे तो खुशी है कि मेरा शरीर से मेरी रूह निकले और मैं परमात्मा में वापस चला जाऊं। वो है जीते जी मरना, डाइंग वाइल लिविंग। जैसे सेंट पॉल कहते हैं आई डाई डेली। जो लोग मेहनत करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सुरत लगाते हैं, इबादत करते हैं, सुन्न समाध लगाते हैं, वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। फिर उनको ऐसी खुशी होती है जैसे ब्याह, जैसे शादी की खुशी होती है ना, उसको पता है कि मेरी रूह निकल जाए तो मैं तो दुनिया का जंजाल छोड़ू, परमात्मा में मिलूं। तो यही बात है कि कबीर साहब ने बहुत से वहमों का खंडन किया। हमारे उनके गुरु थे रामानंद, हिंदू थे, वो श्राद्ध एक दिन करने लगे। श्राद्ध क्या होता है? हिंदू धर्म में है कि जो 4 फादर्स, मेरे फादर हो, मेरे बाबा हो, दादा हो, नाना हो, तो जिस दिन वो मरते हैं तो साल में एक बार श्राद्ध करते हैं। उस दिन खीर, पूड़े, सेमियां बनाते हैं, मिठाइयां लाते हैं, बिस्तरे पंडितों को दान किए जाते हैं, ताकि वो जहां भी उनकी रूह है उनको बिस्तर मिल जाए, और पंडितों को खिलाएंगे तो वो भी जो भूखे होंगे 1 साल से वो रच जाए। ये पखंडबाजी है। लेकिन जिस दिन रामानंद ने श्राद्ध मनाने थे, तो उन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे, डिसाइपल थे, उनको कहा, किसी को कहा कि चावल ले आओ, किसी को कहा दूध ले आओ, किसी को कहा पानी ले आओ, किसी को कहा फल ले आओ। तो कबीर साहब की ड्यूटी लगी कि आप दूध लेकर आना है। सभी चेले जो भी जिसकी ड्यूटी थी वो लेकर आ गए, लेकिन कबीर साहब नहीं आए। रामानंद ने पूछा भी कबीर कहाँ है? वो कहते जी पता नहीं, कबीर सुबह से निकला है। वो कहते ढूंढो उसको। रामानंद अपने डिसाइपल्स को लेकर, शागिर्दों को लेकर तो वो गए, तो देखा कि जो कबीर साहब है, एक डेड काउ, जो मरी हुई गाय थी, उसके थनों के जहां पर दूध निकलता है, ब्रेस्ट कह लो, तो वो पकड़े हुए और कह रहे हैं कि हे गाय माता, मुझे दूध दे दो, मेरे गुरुजी ने श्राद्ध करना है, खीर बनानी है, हे गौ माता मुझे दूध दे दो।
दूध निकालो मुझे, ताकि मैं अपने श्राद्ध पूरे कर सकूं, अपने गुरुजी की जो हुक्म है उसको पालना करूं। इतने में गुरुजी पहुंच गए रामानंद। वो कहते कबीर ये क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता कि ये तो डेड काऊ है, ये तो मर चुकी है, ये मरी हुई जानवर कभी दूध नहीं देता। वो कहता गुरुदेव अगर मैं ये आपकी बात सच मान लूं तो जो फादर पेरेंट्स 50 साल 100 साल 10 साल पहले मर चुके हैं, अगर वो खीर खा सकते हैं तो मरी हुई गऊ दूध क्यों नहीं दे सकती। तो उस टाइम रामानंद ने कहा था कि हिस्ट्री में है कि शिष्य को ज्ञान गुरु देता है, लेकिन आज पता चला कि ये बात ठीक नहीं है, कई बार गुरु को ज्ञान शिष्य भी देता है। तो इस तरह कबीर साहब ने जो ये पखंड था, ये जो गलत रीति रिवाज थे, इनको भी ठीक किया। बस मैं यही कहना था कबीर साहब के बारे में कि हमें प्यार बढ़ावा होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। हम सुनी सुनाई बातों पर एक दूसरे को नफरत करते हैं, कोई नफरत नहीं करनी चाहिए। जब प्यार करोगे अल्लाह के जो है जन्नत के दरवाजे आप ऑटोमेटिकली आपके लिए खुल जाएंगे, ये मेरा फर्म विश्वास है। ना कोई बैरी नहीं बेगाना, कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई बेगाना नहीं, सब हम उस अल्लाह की उस खुदा की पैदाइश हैं। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बस भेजे में जो घुसा है ना वो शैतान बुरा है जो लोगों ने डाल दी है। हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, गीता और कुरान रख दो, हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा। लड़ते हैं वो जिन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा। मुसलमान ने कभी गीता नहीं पढ़ी होगी, हिंदू ने कभी कुरान नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ा नहीं इसलिए नफरत करते हैं। जब पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि दोनों में एक ही जोत है, एक ही नूर टपक रहा है, तो फिर नफरत किससे करें। इसलिए कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से सारी दुनिया में रहें, खुदा खुश होगा और यही सवाल बन जाएगा। थैंक यू। आमीन।